बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है, वो इस मौजू पर है कि उम्रा क्या चीज़ है, उम्रे में क्या करना चाहिए, उम्रे के शरैत क्या है। और इन चीज़ों पे आज हम आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इस मसाइल पे आपको बताने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आप सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हर बंदा दर्द दिल रखने वाला, हर बंदा मोहब्बत रखने वाला, प्यार रखने वाला मोमिन जो है, मुसलमान जो है, उसके दिल की तड़प होती है, उसकी तमन्ना होती है कि मैं हजर अस्वद को जाकर चूमूँ, मैं जाकर उम्रा करूँ, मैं कमली वाले आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करूँ। लेकिन उसमें ना चंद शरैत हैं। तो हम लोग बड़ी खुशी से जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं। अब हम पहली बार जाते हैं या दूसरी बार जब भी जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है जल्दी वहाँ पहुँचें, और पहुँचते ही अपना सामान होटल पे, अपने कमरा जो बुक होता है वहाँ रख के फ़ौरी ही हम दौड़ते हैं उम्रा करने के लिए। लेकिन सब्र और तहम्मुल करना ज़रूरी है, यानी सब्र करना ज़रूरी है, क्योंकि आप थके होते हैं और सारी थकावट जो है, उधर से भूख भी लगी होती है। और क्या करते हैं, जाते हुए भागते हुए यहाँ सामान रखा और उम्रे की तरफ चले गए। वो परेशानी के यहाँ वहाँ कोई लुत्फ़ नहीं आता, फिर मज़ा नहीं आता। तो सबसे पहले जाएं अपने मकान पर, रेस्ट करें, रेस्ट करने के बाद गुस्ल करें, गुस्ल करने के बाद खाना खाएं, खाना खाने के बाद बिल्कुल सुकून रिलैक्स होकर फिर जब आप जाकर उम्रा करेंगे, तवाफ़ करेंगे, तो यकीनन फिर तवाफ़ करने का मज़ा और तवाफ़ करने की जो चाशनी है फिर वो लुत्फ़ अंदाज़ होगी, क्योंकि एक थकावट नहीं होगी। हमें एक आसान तरीके से, खूबसूरत तरीके से जाकर हम जब तवाफ़ करेंगे और तवाफ़ करने के बाद फिर रब ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ मांगेंगे। और वहाँ लोग तवाफ़ भी करते रहते हैं और बाज़ औक़ात दुआएँ भी मांगते रहते हैं, देख देख कर पढ़ते रहते हैं। लेकिन यकीनन याद रखें, उनका नीचे तर्जमा भी देख लिया करें। कुछ लोगों को ये इल्म नहीं होता कि ये दुआ हम क्या मांग रहे हैं, इसका तर्जमा क्या है। और बेहतर यही है कि आप वहाँ दुरूद पाक पढ़ते रहें, दुरूद पाक की कसरत करते रहें, और फिर वहाँ जाकर आप एक अदब और एहतराम के साथ 2 रकात नमाज नवाफ़िल अदा करें। नवाफ़िल अदा करने के बाद फिर मकाम इब्राहीम पर जाएं, वहाँ मताफ़ पर जाएं, वो सारी चीज़ें फिर ज़ियारात जो हैं वो सारी करें। लेकिन उसमें सब्र और तहम्मुल ज़रूरी है। आप बहुत प्यार से, बहुत सुकून से, जल्दबाजी ना किया करें। लेकिन यहाँ 3 बार तवाफ़ करते हुए पहले 3 बार अकड़ कर चलना ये सुन्नत है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। क्योंकि हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप ने जब काफ़िरों को देखा कि काफ़िर अकड़ के चलते थे, तो हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अकड़ के चलना शुरू कर दिया। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान अजमाइन ने अर्ज़ की कि अल्लाह के महबूब, आज बिलाल जो था वो काबे का तवाफ़ करते हुए बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पूछ लेते हैं। तो अल्लाह के महबूब ने पूछा, बिलाल यहाँ तो अकड़ के चलना जायज़ नहीं है, आप अकड़ के क्यों चल रहे हैं? तो बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत देखें, उनका प्यार देखें। कहा, आका फ़िदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, कि हम जब हक़ पर हैं, हम मुसलमान हैं, हम आप पर ईमान रखते हैं, हम आपकी कलमे पढ़ते हैं, अगर हम हक़ पर हैं, वो काफिर अकड़ कर चल सकते हैं, तो जब हम हक़ पर हैं, हम सच्चे हैं, हमारा दीन सच्चा है, तो हम अकड़ कर क्यों नहीं चल सकते? तो फिर कमली वाले आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कराए। मेरे आका ने फरमाया कि बिलाल, आपके लिए अकड़ कर चलना जायज़ है, यानी तवाफ़ करते हुए पहले 3 बार अकड़ कर चलना ये कमली वाले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। और अगर वहाँ रश ज़्यादा होता है, अकड़ कर ना भी चलें तो फिर भी जायज़ है। ये नहीं होगा फिर आपका भी उम्रा नहीं होगा, ये अभी आपने आज अकड़ कर नहीं चले। लेकिन यहाँ उम्रा करते हुए हमने आदाब का ख्याल रखना है, अदब का ख्याल रखना है, सब्र का तहम्मुल करके हम उम्रा करें, ताकि रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हमारा उम्रा, हमारी इबादत जो है वो कबूल हो जाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अली।